पुनर्जन्म या भगवान की माया। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन उसके घर में छोटे बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उसके घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता था। उसकी पत्नी बहुत घमंडी और गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर उस ब्राह्मण को ताने देती रहती थी। अब उसका जीना दुर्लभ हो गया था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर यह मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। यह सोचकर वह ब्राह्मण सुबह सुबह अपने घर से थैला लेकर निकल गया और चलते चलते एक नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस ब्राह्मण को चलते हुए काफी समय बीत गया था, इसलिए उसने सोचा कि यहीं पर रुककर थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ और कुछ भोजन कर लेता हूँ। फिर उसने वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया और फिर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण को नींद आ गई। जब वह ब्राह्मण सो रहा था तब उस नदी में से एक सर्प बाहर आया और उसके थैले में घुस गया। थैले में सरसराहट की आवाज सुनकर उस ब्राह्मण की नींद खुल गई और उसने उठकर थैले में देखा तो उसमें एक सर्प बैठा हुआ था। उसने तुरंत उस थैले के ऊपर गांठ लगा दी और सोचा कि क्यों ना मैं वापस अपने घर चला जाऊं और जाकर इस थैले को अपनी पत्नी को दे दूंगा, और जब वह इस थैले को खोलेगी तो यह सर्प उसे काट लेगा और वह मर जाएगी। फिर मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। यही विचार करके वह ब्राह्मण वापस अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को वह थैला देते हुए कहने लगा, अरे मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बड़ी खुश हुई कि आज तो मेरे पति मेरे लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। फिर वह उस थैले को जैसे ही खोलने लगी तो वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे यहाँ नहीं, इसे ऊपर के कमरे में ले जाकर खोलो, कहीं कोई देख ना ले। फिर उस ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि जरूर कोई कीमती वस्तु होगी, तभी तो एकांत में खोलने के लिए बोल रहे हैं। अब वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ऊपर के कमरे में चले गए और जैसे ही उसकी पत्नी ने थैले की गांठ खोलना शुरू की तो वह ब्राह्मण बोला कि मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम इस थैले से तुम्हारा उपहार निकाल लेना। फिर वह ब्राह्मण बहाना बनाकर कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। जब उसकी पत्नी ने थैला खोला तो उसमें से एक काला सर्प बाहर निकला। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई और उसने थैले को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, अजी सुनते हो, इस थैले में तो बड़ा सर्प है, मुझे काट लेगा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा वह ब्राह्मण क्यों खोलेगा, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि उसकी पत्नी का काम तमाम हो जाए। इधर वह ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से चिल्ला ही रही थी कि उसकी नजर उस सर्प पर दोबारा से पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर बहुत जोर से प्रकाश होने लगा और उस प्रकाश के पीछे एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर वह चौंक गई और जोर जोर से कहने लगी, अजी सुनते हो, जल्दी आओ, यह तो बड़ा ही सुंदर बालक है, तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे लिए इतना अनमोल तोहफा लेकर आए हो। फिर उस ब्राह्मण ने सोचा कि यह तो बावली हो गई है, पता नहीं ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, सर्प को बालक कैसे बता रही है। लेकिन उसकी पत्नी बार बार यही बोलती रही कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरे मन की मुराद आज पूरी हो गई। फिर उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात का यकीन नहीं हुआ तो उसने सोचा कि एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ कि क्या पता वह सच बोल रही हो। फिर जैसे ही ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो देखता है कि सच में एक बड़ा सुंदर बालक उनके कमरे में खड़ा था, जिसे देखकर वह ब्राह्मण अपनी सारी दुविधा भूल गया और अपनी पत्नी से जो भेदभाव करता था उन सबको भूलकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पाकर बड़े खुश हो गए। फिर वह ब्राह्मण कहने लगा, यह बच्चा हमें भगवान ने दिया है, अब हम दोनों इसके साथ अपना बाकी का जीवन बिताएंगे और इसका नाम हम नारायण रखेंगे। अब तो उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों उस बच्चे की बड़े ही अच्छे से देखभाल करने लगे। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया और एक नौजवान बन गया। वह इतना सुंदर नौजवान बन गया कि उसे देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता था। वह लड़का सुंदर तो था ही, उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का भंडार था। वह इतना ज्ञानी था कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता था। फिर एक दिन नारायण ने कहा, बाबा मुझे सरोवर में स्नान करना है, मेरी बड़ी इच्छा है, अगर मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरा मन बड़ा दुखी होगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी कि
अगर इसे नदी तालाब पर स्नान कराऊं तो यह वहीं से आया था, अगर यह वापस चला गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए वह ब्राह्मण कहने लगा, बेटा यहाँ पर एक ही सरोवर है और वह भी राजा के महल में बना हुआ है, जिसमें उनकी राजकुमारी स्नान करती है। मैं वहां तुझे नहीं भेज सकता। अगर मैंने तुझे वहां भेजा तो सैनिक तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन नारायण मानने वाला कहाँ था। वह जिद कर बैठा और कहने लगा, नहीं बाबा, मैं सब कुछ देख लूंगा, आप बस एक बार मुझे उस सरोवर का पता बता दीजिए। वह ब्राह्मण अपने बेटे की जिद के आगे झुक गया और उसके साथ राजा के महल के पीछे वाली दीवार के पास चला गया। वहां जाकर नारायण इधर उधर कुछ खोजने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो। तब नारायण ने कहा, बाबा मैं कोई छोटा सा छेद ढूंढ रहा हूँ, जिसमें से होकर मैं सरोवर में जा सकूं। तभी दीवार के पास उसे एक छेद दिखाई दिया। नारायण ने अपना रूप पहले की तरह सर्प जैसा बना लिया और वह उस छेद के अंदर चला गया और सरोवर में स्नान करने लगा। तभी राजकुमारी को कुछ आहट सुनाई दी। वह अपनी दासी से बोली, दासी जरा देख कर आओ, सरोवर में कौन है। लेकिन जब दासी वहां आई तब तक वह वहां से जा चुका था और दासी को वहां कोई भी नहीं मिला। अगले दिन फिर से नारायण स्नान करने आया। फिर से राजकुमारी को आहट सुनाई दी। फिर वह दासी से बोली, जरा देख कर आओ, सरोवर में कौन है। दासी जब वहां गई तब तक नारायण वहां से जा चुका था। फिर तीसरे दिन नारायण स्नान करने आया तो राजकुमारी ने उसे देख लिया और उसे देखते ही रह गई, क्योंकि इतना सुंदर नौजवान उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना हट्टा कट्टा और सुंदर व्यक्ति उसके मन को पहली बार में ही मोह लिया था। राजकुमारी ने देखा कि वह व्यक्ति देखते ही देखते एक सर्प में बदल गया और महल से बाहर चला गया। राजकुमारी ने कहा, दासी इसका पीछा करो और देखो वह कहाँ जाता है। फिर दासी उसके पीछे पीछे गई तो देखा कि राजमहल के पास ही ब्राह्मण का घर था, उसके अंदर वह नौजवान चला गया। दासी वापस आई और कहने लगी, राजकुमारी वह नौजवान तो राजमहल के पास ही एक ब्राह्मण का घर है, उसके अंदर चला गया। लगता है वह उसी ब्राह्मण का बेटा है। अब तो राजकुमारी को कोई सुध बुध न रही। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी माँ से जाकर बोली, माँ मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो कि ब्राह्मण के घर में रहता है। फिर रानी ने सारी बात राजा को बता दी कि आपकी बेटी एक नौजवान से प्रेम कर बैठी है और वह कोई और नहीं, पास वाले घर में रहने वाले ब्राह्मण का बेटा है, जिससे आपकी बेटी विवाह करना चाहती है। फिर राजा ने कहा, नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का विवाह एक मामूली से ब्राह्मण के बेटे से नहीं कर सकता। फिर राजा ने राजकुमारी को बुलाया और उससे कहा, मैं अच्छे अच्छे राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा, तुम्हें जो भी पसंद हो मैं उससे तुम्हारा विवाह खुशी खुशी करवा दूंगा, लेकिन ब्राह्मण के बेटे से कदापि नहीं कराऊंगा। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं विवाह करूंगी तो ब्राह्मण के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं, मेरा भी यह प्रण रहा। फिर राजा सोच में पड़ गया और काफी सोच विचार करने के बाद राजा को झुकना ही पड़ा और उसने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण जब राजा से मिलने आया तो राजा ने कहा, सुना है तुम्हारा बेटा बड़ा ही सुंदर और सुशील है, क्या तुम उसका विवाह मेरी बेटी के साथ करोगे। राजा के मुंह से यह सुनकर ब्राह्मण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि राजा साहब अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। ब्राह्मण खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, अहो भाग्य मेरा जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं। राजा ने कहा, लेकिन मेरे यहाँ पर बारात बड़े ही ठाट बाट से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। फिर ब्राह्मण घर चला गया, लेकिन चिंता में डूब गया कि शादी का इतना खर्चा कैसे उठाऊंगा, मेरे पास इतना धन कहाँ कि मैं ठाट बाट से बारात लेकर जा सकूं। तभी नारायण बोला, बाबा तुम चिंता ना करो, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास इतना खजाना है कि मैं बड़े अच्छे शान और शौकत से बारात लेकर जा सकूं। फिर अगले दिन नारायण ने बड़े ठाट बाट से एक अच्छी सी बारात तैयार की और राजकुमारी से विवाह करने के लिए चला गया। फिर राजकुमारी से विवाह करके अपने घर ले आया। राजा ने उन्हें उपहार में एक महल भी भेंट कर दिया। अब नारायण और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे। बड़े ठाट बाट से दोनों रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक नाग कन्याओं को इसकी खबर लग गई कि न जाने नारायण कहाँ चला गया, उसकी खोज करनी चाहिए। अब उनमें से एक नाग कन्या
एक गरीब औरत का रूप बनाकर उसी महल तक आ पहुंची और एक कांच का बर्तन लेकर अंदर आई और राजकुमारी से कहने लगी, रानी इस बर्तन को ले लो, यह बड़ा ही चमकीला है, राजा देखकर खुश हो जाएगा। फिर वह बर्तन रानी को देकर वह वापस चली गई। रानी ने जब वह बर्तन नारायण को दिखाया तो नारायण देखते ही पहचान गया कि यह तो नाग कन्या ने दिया है। फिर उसने राजकुमारी से कहा, तुरंत इस बर्तन को अभी फोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी ने तुरंत ही उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर नारायण ने कहा, आज से किसी भी अनजान स्त्री से कोई बात मत करना, यह सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती है। अब राजकुमारी अनजान स्त्रियों से बात नहीं करती। फिर दूसरी नाग कन्या ने भी प्रयास करना चाहा। वह एक दिन राजकुमारी से मिलने के लिए आई और बोली कि मेरा पति मुझे लौटा दो, नारायण मेरा पति है और वह तुम्हारे पास आ गया है। राजकुमारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह नाग कन्या बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने नारायण को कहना कि वह सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वह ऊपर आ गया तो तुम्हारा नारायण है, और अगर वह जल में नीचे ही रह गया तो समझ लेना कि मैं सत्य कह रही हूँ। यह कहकर वह भी वहां से चली गई। अब राजकुमारी को बड़ी चिंता सताने लगी। तभी नारायण वहां आ गया और बोला, क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब राजकुमारी बोली, नारायण क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो, मेरा भ्रम दूर कर सकते हो? नारायण समझ गया कि जरूर आज भी कोई आया था। उसने कहा, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। लेकिन रानी जिद कर बैठी और बोली, डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। अब विवश होकर नारायण ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो नीचे नाग कन्याओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके नीचे खींच लिया। राजकुमारी देखती ही रह गई और नारायण ऊपर नहीं आ सका। बेचारी राजकुमारी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने नारायण को क्यों कहा कि जल में डुबकी लगाओ, अब मेरा नारायण कैसे आ पाएगा। फिर उसने राजपाट त्याग दिया और एक कुटिया बनाकर वह उस कुटिया में रहने लगी, खूब दान दक्षिणा देने लगी। फिर एक दिन की बात है, एक साधु और एक छोटी सी बच्ची उसकी कुटिया के पास आए और बोले, हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो। तब राजकुमारी के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह बोली, बाबा अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कुंडी और सोटा बचा है, इसे ही ले लो। तब वह साधु बोला, नहीं बेटी, इस कुंडी सोटे का हम क्या करेंगे, लेकिन हमें अगर तुम एक बात बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ आने से पहले हम एक रात एक नदी पर रुके थे। जब हम वहाँ पर सोए हुए थे तब हमने रात को देखा कि उस नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई और वहाँ पर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात सारे लोग तो उस नदी में वापस समा गए, लेकिन राजा वापस नहीं गया। उसने एक भोजन की थाली लगाई और बोला, कोई गरीब दुखिया हो तो भोजन कर लो। उसके बाद वह हमारे पास आया और हमें भोजन देकर बोला कि यह भोजन मेरी पत्नी के नाम। हमने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ ही होगी, लेकिन वह इतना कहकर वापस चला गया। बस इतना सुना था कि राजकुमारी समझ गई कि वह कोई और नहीं नारायण ही था, जो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। राजकुमारी बेचारी रोने लगी और बोली, बाबा क्या तुम उस नदी पर मुझे ले जा सकते हो? तो बाबा उसे नदी पर ले जाते हैं। अब राजकुमारी भी वहां रात को रुक गई। दोनों वहां पर सो गए, लेकिन राजकुमारी को रात में नींद नहीं आई। अब जैसे ही रात के 12 बजे फिर से राजा नदी से बाहर निकला और वही प्रजा साथ में मिलकर भोजन करने लगी। सारी प्रजा कुछ देर बाद नदी में चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन का थाल लगाकर बोला, कोई दुखिया गरीब हो तो भोजन कर लो। तब राजकुमारी उस राजा के पास गई और बोली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ? यह देखकर नारायण ने बड़े ही गौर से उस स्त्री को देखा तो पहचान गया कि यह तो मेरी ही पत्नी है। फिर राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन नारायण कहने लगा, नहीं प्रिय, अब यह संभव नहीं है। अगर मैं जल में न जाता तो तुम्हारे साथ रह लेता, लेकिन अब मुझे वे नाग कन्याएं तुम्हारे साथ कदापि नहीं रहने देगी। तब राजकुमारी बोली, तो क्या तुम अपने साथ मुझे इस जल में नहीं ले जा सकते? नारायण ने कहा कि यह तो मैं कर सकता हूँ। तब नारायण ने राजकुमारी को एक कंकर बना दिया और अपनी जेब में डालकर उसे जल में ले गया। फिर जब वह नाग कन्याओं के पास पहुंचा तो नाग कन्याएं बोली, स्वामी हमें किसी मानव की गंध आ रही है। तब नारायण कहने लगा, हाँ मेरे साथ एक मानव आया है,
लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा जब तुम मुझे वचन दोगी कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। नाग कन्याओं ने नारायण को वचन दे दिया। तब नारायण ने उस कंकर को फिर से राजकुमारी बना दिया। राजकुमारी को देखकर नाग कन्याएं अंदर से जल उठी। उनका मन हुआ कि इसे किसी तरीके से यहाँ से भेजा जाए या फिर मार दिया जाए। अब तो नाग कन्याओं ने राजकुमारी को परेशान करना शुरू कर दिया। सारा काम उसी से करवाने लगी। बेचारी राजकुमारी सारा काम करती। फिर एक दिन राजकुमारी नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके उन बच्चों को डाल दिया था, लेकिन उन बच्चों ने वह दूध ज्यादा गर्म पी लिया, जिस वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस राजकुमारी को वहीं पर डस लिया। फिर राजकुमारी की उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब नारायण को जब इस बात का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह राजकुमारी के शव को नदी से बाहर लेकर आया और एक पेड़ की डाल पर उसे सुरक्षित रख दिया। अब वह प्रतिदिन राजकुमारी के शव को देखने आता और फिर से नदी में चला जाता। फिर एक दिन वहां पर एक बड़े ही ज्ञानी ऋषि आए और उनकी नजर उस राजकुमारी के शव पर पड़ी तो उन्होंने उस शव को नीचे उतारा और वे सब जान गए कि यह राजकुमारी कौन है और इसके साथ क्या क्या घटित हुआ है। उन्होंने परमात्मा से विनती की कि हे प्रभु, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवन दान दो। फिर भगवान ने उसकी सुन ली और राजकुमारी फिर से जीवित हो गई। अब उस ऋषि ने कहा, बेटी, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी उस ऋषि के साथ उसकी कुटिया पर चली गई और वहीं पर रहने लगी। उधर जब नारायण अगले दिन राजकुमारी के शव को देखने आया तो उसे शव नहीं मिला। अब तो वह बड़ा परेशान हुआ और इधर उधर उसे खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी ऋषि की कुटिया पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। नारायण जाकर उसके बिस्तर के पास अपने सर्प के रूप में बैठ गया। तभी ऋषि का लड़का उस कुटिया में आया तो उसने देखा कि राजकुमारी के पास एक सर्प बैठा हुआ है। उसने सोचा कि अगर इसने राजकुमारी को डस लिया तो वह मर जाएगी। उसने तुरंत एक तलवार उठाई और उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी रानी की आंख खुल गई और उसने उस लड़के को बहुत ही धमकाया और बोली, तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला? मेरे पति को मार डाला, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। नारायण की सैया बनाई गई और उस पर बैठकर राजकुमारी ने भी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जलकर भस्म हो गए। यह बात जब उस ऋषि को पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। ऋषि ने उस राख के ढेर में से एक मुट्ठी राख ली और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। रोते रोते उन्हें काफी समय बीत गया। फिर संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भोलेनाथ पंछियों का रूप धारण करके उस पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस ऋषि की सारी बात जान ली तो माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि यह कितना अज्ञानी है। अगर यह इस राख के ढेर को इस जल में प्रवाहित कर दे तो यह दोनों जीवित हो जाएंगे, लेकिन यह तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपनी ही सुध बुध में खोया हुआ है। फिर ऋषि उन दोनों पंछियों की यह बात सुन लेता है। फिर जाकर तुरंत उस राख के ढेर को उस जल में प्रवाहित कर देता है और राजा और राजकुमारी फिर से जीवित हो जाते हैं। अब वे दोनों एक कुटिया बनाकर अपना शेष जीवन उस ऋषि के साथ हंसी खुशी बिताते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और